आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज अगेन 2.5। हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन 1, 2, 3, 6 एंड 7 किया था। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं क्लास 9। और ये हमारी इस चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर का छठी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, 6th क्लास है इसकी और क्लास 9 है। ओके, तो क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है कि एक्सपेंड करो। तो लास्ट टाइम हमने कुछ फार्मूलों का यूज किया था, अप्लाई करना सीखा था कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। आज हम करने वाले हैं कि किस तरीके से एक न्यू फार्मूले का यूज अप्लाई आप अपने क्वेश्चंस में करेंगे। तो यहाँ एक न्यू फार्मूला है और वो फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। पहले आप समझो कि इस क्वेश्चन फार्मूले को आप समझेंगे कैसे, लर्न कैसे करेंगे। जरा नोटिस करिए, यहाँ 3 टर्म है और यहाँ पावर 2 है। तो फर्स्टली यू शुड टेक द स्क्वायर ऑफ एवरी टर्म्स। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। फिर आप ये 2 लीजिए और 2 के साथ क्या करिए ab, तो क्या हो गया 2ab। फिर 2 लीजिए, 2 के साथ क्या ले लीजिए bc, तो हो गया 2bc। और फिर आप 2 लीजिए और इनको ले लीजिए, फर्स्ट और थर्ड का पेयर बना लीजिए, तो 2c। ये बेसिकली आपका फार्मूला है। तो देखिए जरा, अगर आप कंपेयर करें इसको यहां से, तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है। इसके अकॉर्डिंग a के प्लेस पर बच्चों वैल्यू है x की, तो क्या हुआ x स्क्वायर। b के प्लेस पर है 2y, तो 2y स्क्वायर। c के प्लेस पर है 4z, तो 4z का स्क्वायर प्लस 2 फिर इन दोनों का पेयर मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2y। अगेन देखिए 2b और c, 2y मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 4z। फिर होता है 2c है, तो 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 4z और a की वैल्यू है x। अब जरा सॉल्व करो x का, तो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और y स्क्वायर। अगेन 4 का स्क्वायर होता है 16z स्क्वायर। 2 2 जा 4, साथ में इसके टुगेदर विद 4xy। अगेन प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 yz प्लस 2 4 जा 8 xz। These are the expanded form of this given question. Okay, now second example again we using applying, directly apply करते हैं बच्चे। देखो a के प्लेस पर क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस, याद रखना इस क्वेश्चन में अगर माइनस आता है तो आप बिटवीन द टर्म्स जो है साइन के वो ऑलवेज पॉजिटिव लीजिए। हमने पॉजिटिव लिया। अब आप चेक करो b की वैल्यू हम माइनस हो तो आप माइनस y का स्क्वायर करें। ये सारे साइन पॉजिटिव ऑलवेज लीजिए इस तरीके के फार्मूले में। अगेन b c है z, तो z का स्क्वायर। अगेन आपका 2 और ये आएगा ab, इस तरीके से लेना होगा। तो 2a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है -y प्लस 2bc, b और c, तो 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है -y और c की वैल्यू है z। और अगेन कर लीजिए 2 ये ac, तो 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई ac की वैल्यू है 2x। ठीक है, ये z है आपका। तो चलो चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और साथ में x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे अगर पावर पॉजिटिव इवन होता है ना, तो ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव देता है। यहां पावर 2 इवन होता है तो पॉजिटिव आएगा। ये ऑलरेडी क्या है स्क्वायर, 2 2 जा 4xy। लेकिन आपको ये चेक करना है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कैसे पता होता है कि वहां प्लस आएगा माइनस। तो मल्टीप्लाई करने का चेक करने के लिए हम साइन का मेरे साथ काउंट करो। देखो इन सभी मल्टीप्लिकेशन में -1 टाइम दिख रहा है। -1 टाइम दिखने का मतलब हो गया कि 1 ऑड है, तो जब ऑड होगा तो क्या लगा देना माइनस। समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे आपने ये लिखा, देखो नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए 2 1 जा 2, इन दोनों के मल्टीप्लाई में -1 टाइम है तो आप क्या लगा दीजिए माइनस, क्योंकि 1 ऑड होता है। बट अगर ऐसे होता, आप चेक करो 2 1 जा 2, इन दोनों के मल्टीप्लाई में काउंट करिए माइनस कितने टाइम्स से 2 टाइम्स, इवन होता है तो क्या लग जाएगा प्लस। ये सिंपल सा कहने का कांसेप्ट था। अगेन देखिए 2yz, बट इन सभी के मल्टीप्लाई में माइनस कितनी बार दिख रहा है 1 ऑड है तो माइनस। 2 2 जा 4, ये z है, 2 2 जा 4xz और यहां पर माइनस है ही, तो सोचने की कोई बात ही नहीं। तो फाइनली इस क्वेश्चन का एक्सपेंडेड फॉर्म आपका आ गया। इसका आई होप हम ये नहीं तरफ। अगेन इसका देख लीजिए, फिर से अगेन a, मैंने कहा सारे पॉजिटिव लेने हैं। तो a की वैल्यू है आपका 2x होल स्क्वायर
प्लस इसकी वैल्यू है 3y होल स्क्वायर प्लस 2z होल स्क्वायर। अब मैंने यस्टरडे भी बताया था कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते, सिर्फ यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं 4z स्क्वायर। ये गलत हो गया। क्यों गलत होगा समझिएगा। आप कह रहे हैं 2z स्क्वायर, तो आपने स्क्वायर तो केवल z का लगाया है, 2 का तो है ही नहीं। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है, देखो अगर कोई ऐसे लिखता है 2z स्क्वायर, ब्रैकेट मतलब हो गया कि आप इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी, ये 4z स्क्वायर होगा, लेकिन इसमें z का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है, इसलिए ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो ब्रैकेट लगाना क्या हुआ, कंपलसरी हुआ, तो यहां लगाना कंपलसरी है। फिर अगेन आता है 2ab, तो 2a की वैल्यू -2x, b की वैल्यू 3y। अगेन 2bc, b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू 2z। अगेन 2c है तो 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 2z और a की वैल्यू है -2x। ओके, तो जरा चेक करो, इसका स्क्वायर कर दीजिए 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर बताया अभी आपको 2 का स्क्वायर 4z स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12। पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लीजिए, साथ में xy इन ऑल 3 टर्म्स में मल्टीप्लाई में -1 बार है, ऑड है तो माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12 और क्या है yz, इन सभी में मल्टीप्लाई प्लस है ये सारे, 2 2 जा 4 2 जा 8 zx, बट इन सभी के मल्टीप्लाई में माइनस अगेन 1 टाइम तो माइनस, तो बेसिकली इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये आ गया दोस्तों। ठीक है, तो और इसमें 6 पार्ट थे, मैंने 3 करा दिए और करा देते। चलिए हम करते हैं इसको। अगेन a स्क्वायर मींस 3a का स्क्वायर, b स्क्वायर मींस -7b का स्क्वायर, c स्क्वायर मींस -c स्क्वायर, तो प्लस 2ab, ab तो क्या हुआ 3a, अगर आप डॉट लगाते हैं तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई है, तो 3a into -7b। अगेन देखिए प्लस 2, मैंने ca ले लिया, अब bc पेयर बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई -7b मल्टीप्लाई -c। अगेन आएगा 2ac, a और c, ये रहा 2a की वैल्यू 3a और c की वैल्यू -c। तो अगेन चलिए 3a का स्क्वायर 9b स्क्वायर, 7 का 49b स्क्वायर, इसका क्या होगा c स्क्वायर, 2 3 जा 6 7 जा 42 और साथ में बेटा a b कोफिशिएंट, तो इन सभी के मल्टीप्लाई में -1 टाइम ऑड है तो माइनस। अगेन 2 7 जा 14, यहां माने 14bc, बट आपको बताया था इन ऑल 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में -2 टाइम्स है तो इवन तो प्लस, 2 3 जा 6 और ये आपका ब्रैकेट है 6ac, लेकिन इन सभी के मल्टीप्लाई में माइनस एक बार क्या लगा दिया माइनस। ये फाइनल आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगेन अब आप यहां देखिए, अगेन a स्क्वायर मींस 2x का होल स्क्वायर, b मतलब 5y स्क्वायर, c मतलब -3z स्क्वायर। अच्छा यहां गलती हो गई, मैंने कहा ना ब्रैकेट लगाना जरूरी है अगर 2 टर्म्स एक साथ है। अगेन प्लस 2a की वैल्यू -2x और b की वैल्यू क्या है 5y, 2ab हो गया, फिर होगा 2ab हो गया तो bc, 2 मल्टीप्लाई 5y मल्टीप्लाई -3z और अगेन आएगा आपका 2c है तो 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू -3z और a की वैल्यू है आपका -2x। सॉल्व करिए दोस्तों, देखिए अब माइनस का पावर इवन है तो प्लस होगा, प्लस 4x स्क्वायर, यहां हो जाएगा 25y स्क्वायर, ये हो जाएगा 9z स्क्वायर। अगेन 2 2 जा 4 5 जा 20, साथ में क्या है xy ई माइनस, फिर 2 5 जा 10 3 जा 30, क्या हुआ yz और इन सब का मल्टीप्लाई में माइनस, 2 3 जा 6 2 जा 12 और साथ में xz, लेकिन इन सब के मल्टीप्लाई में माइनस कितनी बार है 2 टाइम्स से, इसलिए आपका प्लस आ गया। तो दीज आर द एक्सपेंशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। ओके, सिमिलरली ये भी करेंगे, फ्रैक्शन होने से आपको कोई घबराने की बात नहीं, बहुत सिंपल सा वही तरीका है। अगेन a स्क्वायर मतलब 1/4 a का स्क्वायर, b स्क्वायर मींस मैंने कहा ना बिटवीन में सर हमेशा पॉजिटिव लेंगे, अगर ये वैल्यू माइनस है तो 1/2 b स्क्वायर, c स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर, 2ab ab मतलब ये वाले दोनों टर्म तो 1/4 मल्टीप्लाई -1/2b
प्लस 2bc, bc मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस 1/2b मल्टीप्लाई 1 और लास्ट में है 2ca, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1/4, तो 1 × 1/4a। अब आप सॉल्व करिए 1/4 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 टुगेदर a स्क्वायर, माइनस है तो ये पावर इवन है तो प्लस बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अगेन 2 से 2 कैंसिल 1 1 जा 1 और नीचे b 1b और नीचे क्या है 4, लेकिन these three terms में मल्टीप्लाई -1 टाइम है जो कि ऑड होता है, क्या आ गया माइनस। देखो 2 से 2 कट गया, इन सभी का मल्टीप्लाई माइनस एक बार b1 जा b 2 1 जा 2 2 2 जा a1 जा a और सारे प्लस है, डिवाइड में क्या है डिनोमिनेटर में 2, तो these are the expanded form of क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में भी फैक्टराइजेशन है और क्वेश्चन नंबर 8 में भी फैक्टराइज करने की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एंड 8 में कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसमें वही फार्मूला 5 में अप्लाई होगा जो अभी जस्ट आपने अप्लाई किया है। आपने क्या देखा था कि 3 बार 3 टर्म्स का स्क्वायर केवल एक ही फार्मूला है। यस्टरडे मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखी थी, आज भी जो आइडेंटिटीज हमने राइट की थी, केवल उन सभी में अगर देखें आप तो आप ये समझ पाएंगे उनमें कि केवल एक ही आइडेंटिटी है जिसमें 3 टर्म्स का स्क्वायर है। इससे कंफर्म हो जाता है कि कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई होने वाली है, ठीक है। तो इसमें देखो इस टर्म का स्क्वायर है, इस टर्म का स्क्वायर है, इस टर्म का स्क्वायर है, बट फर्क ये है कि यहाँ x का स्क्वायर तो है, जो हमारी आइडेंटिटीज है वो आइडेंटिटीज है आपकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। अगर ऐसा होता है तभी आपने लिखा था इसे इक्वल लिख सकते हैं प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अभी आपके पास जो क्वेश्चन था दोस्त वो ये दिया था, आपने इसको एक्सपेंड करके ये ओपन किया, तो जाहिर सी बात है इक्वल लगने का मतलब क्या है, ये होगा तो इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे और अगर ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगा तो उसका शॉर्ट फॉर्म ये कर देंगे। तो इसमें 3 टर्म में एक स्क्वायर है, कि स्क्वायर यहाँ x का है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है, तो आप बताइए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चेक करिए, a स्क्वायर चाहिए था, a स्क्वायर कंप्लीट बन गया। अगेन चाहिए आपको b स्क्वायर, तो b ये क्या है 3y स्क्वायर, क्लियर। फिर क्या होता है, ये बन गया 4z स्क्वायर, तीनों स्क्वायर मिल गया ना, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आपको लेना है 2ab, 2 और ab तो चेक करो, 2a, a की वैल्यू है आपके पास 2x और b की वैल्यू क्या है 3y। फिर ऐसे 2bc, ये दोनों तो ये दोनों 2bc और ये रहा 2ac, 2bc तो 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 4z और लास्ट में 4z और आपका बनेगा फिर यहाँ पर एक और आगे प्लस में 2ca, 2c की वैल्यू है आपका 4z और a की वैल्यू क्या है 2x। अब ध्यान से सुनिए, आप जरा ये समझिए कि अगर आप यहाँ नोटिस करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और यहाँ पर कहीं माइनस करके हमने फार्मूले में तो सारे प्लस लगाए, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर में एवरी टाइम हम मेन साइन जो है वो प्लस लेंगे। तो साइन डिसाइड कैसे करेंगे कि a वाला प्लस है या b वाला प्लस है या c वाला प्लस माइनस में कौन माइनस प्लस है। तो जरा नोटिस करो, ये आपका 2ab है, क्या 2ab में अगर आप किसी एक को निगेटिव लेते, सपोज करो कि अगर आप ये निगेटिव लेते ये तो निगेटिव आता, अगर आप ये भी निगेटिव लेते तो निगेटिव आता, यानी ये निगेटिव लेते या तो यहाँ निगेटिव लगाना पड़ता और ये निगेटिव बन जाता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन सभी की मल्टीप्लाई में आप चेक कर लीजिए माइनस कितनी बार है, एक बार है तो यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, मतलब a और b दोनों माइनस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ a और b ये दोनों प्लस रहेंगे, माइनस कौन रहेगा ये वाला। कैसे डिसाइड करेंगे, क्लियर। आप देखो प्लस कौन है, प्लस ये है, अब मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 3 जा 12 xy आ रहा है, ये कौन सा फॉर्मेट था, ये था 2ab का ना, तो मतलब a और b दोनों प्लस है, c वाला माइनस है। चलो सेट करके देख लेते हैं। अब आप c जहां भी दिख रहा है उसको माइनस में लिखते जाइए, जब आप माइनस लगा देंगे तो जरा आप चेक करो 2 3 जा 6 4 जा 24 और yz इन सभी की मल्टीप्लिकेशन में -1 टाइम तो माइनस 2 4 जा 8 2 जा 16 xz इन सभी के मल्टीप्लाई में -1 टाइम तो माइनस। तो क्लियर हो गया ना कि c वाला टर्म क्या होगा माइनस,
तो चेक करो a प्लस b प्लस c ये फॉर्मेट है ना, इसको फिर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है आपकी 2x, b की वैल्यू 3y। लेकिन मैंने कहा ना आप अब इसको क्या लिखेंगे, -4z स्क्वायर। ये आपका क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा a वाला टर्म प्लस है या b वाला या c वाला। अगेन एक क्वेश्चन है, अब बात यही थोड़ा सा रूट का रूल सीख लीजिए। मैंने पहले भी कई बार बताया कि आपको मैंने एक वीडियोस है जो 10 मिनट्स का है, जहां पर मैंने स्क्वायर रूट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड कैसे करना वो सिखाया है। तो जरा मुझे आप ये बताओ, अगर मैं रूट 8 की बात करूं, ओके, तो रूट 8 को लिखा जाता है 2√2, ठीक है, 2√2 लिखा जाता है। और 2 सॉरी यहां गलती बच्चे, यहां गलती, यहां पर केवल 2, ओके क्लियर। तो आप ये आसान है, आइए फिर देखिए, आप √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है बच्चे, √2 मल्टीप्लाई √2 तो क्या बन जाएगा, 2 ही बनेगा। तो यानी 2 को जो आप है चेंज करके √2 स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, ये तीनों टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो एक स्क्वायर बन गया, साथ में x स्क्वायर चल रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर, b स्क्वायर ऑलरेडी बनाया है। आप देखो जरा 8 को, जो मैंने कहा था अभी, √8 को लिखा जा सकता है √8 ना, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो √8 को लिखा जाता है 2√2, और इसका स्क्वायर करके देखो 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, चेक करिए जरा, 2 2 जा 4 और √2 अभी बताया कितना होता है बच्चे 2, तो 8 ही तो आया। यानी 8 को क्या चेंज करके लिखा जा सकता है, 2√2 का होल स्क्वायर। तो यहां जो 8 है इसके लिख सकते थे 2√2 का होल स्क्वायर, z है साथ में तो z का होल स्क्वायर। तो चेक करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आपने कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, अगेन +2, a की वैल्यू है आपका √2x और b की वैल्यू है आपका जो है y। फिर आएगा 2bc, 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है y और c की वैल्यू है आपका 2√2z। फिर आता है लास्ट में 2ca, 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 2√2z और a की वैल्यू है आपका, ये रहा a की वैल्यू √2x। ओके, अब आप कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान देना, कौन सा टर्म पॉजिटिव है पहले उसे देखो। आपने सर्च कर लिया कि ये टर्म क्या है, पॉजिटिव है, तो आप चेक करो, ये 2ab है और ये 2bc है। चेक करो, अगर आप इसे a लेते हो, इसे b लेते हो, इसे c, तो आप देखें कि b और c अगर पॉजिटिव होंगे तभी तो ये प्लस आया होगा, क्योंकि इसमें से किसी एक को माइनस करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब b और c वाला इस बार पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कौन हुआ रहा होगा बच्चे, इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव आपका रहा होगा a वाला टर्म। अब जहां भी a वाला है वहां माइनस लगाइए और फिर चेक करिए, आपका परफेक्ट सेटिंग आ जाएगा। देखिए कैसे, नहीं यहां नहीं मिलेगा, ये तो x वाला ही है। अब आइए चेक करिए 2√2xy, ठीक है, लेकिन इन सब के मल्टीप्लिकेशन -1 टाइम है तो माइनस 2 2 जा 4 और √2 कितना होता है, √2 कितना होता है 2, तो √2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, xz आ गया। इन सभी की मल्टीप्लाई में -1 टाइम है तो यहां पर माइनस आ गया। तो चेक करो कौन सा फॉर्मेट होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आप उसे ये लिखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या लिखेंगे, a की वैल्यू क्या हो गई √2x प्लस b की वैल्यू क्या y और प्लस c की वैल्यू है 2√2 और यहां ले लेंगे z का स्क्वायर। ये आपका बेसिकली क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर, तो आपका आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइजेशन कर दिया गया। ये आपका जो फार्मूला है a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, ये क्लास 8th का नहीं है। क्लास 8th में सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस फार्मूले नहीं मिलते, केवल 9th में है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। अब आते हैं क्वेश्चन 8 में बेटा फैक्टराइज कर रहा है, वो भी आइडेंटिटीज की मदद से। फैक्टराइजेशन मेनी टाइप्स होते हैं, बाय कॉमन लेकर के बाय मिडिल स्प्लिटिंग, उसके ऑलरेडी मैंने वीडियोस और चैप्टर्स के बहुत एक से ज्यादा वीडियोस अपलोड हैं, आप वहां देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं दोस्तों, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8 की कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये देखिए 2 बार क्यूब दिख रहा है, तो एक फार्मूला है जहां पर 2 बार फार्मूला आ सकता है, वो फार्मूला क्या मैं बता देता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस b, ये आपका फार्मूला है। इसी को और ज्यादा ओपन करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान रखो, a क्यूब
प्लस बी क्यूब, यहाँ प्लस आएगा, प्लस इसका इसे मल्टीप्लाई करो 3a स्क्वायर बी, प्लस इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो 3a इस बार b स्क्वायर होगा। क्लियर? तो ये जो फार्मूला है यहाँ अप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा जरा देखते हैं। आप बताइए, आप 8 को क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है बच्चे 8। a क्यूब बन गया, देखो क्यूब मिल गया, b क्यूब का, और इसे लिखा जाता है इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। अगर माइनस होता है बेटे तो आप वहां पर आसानी से सभी जगह क्या लगा देंगे? माइनस माइनस लगाते चले जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, अब आपका a क्यूब तो मिल गया, क्या चाहिए? b क्यूब ऑलरेडी बना बनाया रेडीमेड की तरह दे रखा है, आपको एडजस्ट क्या करना है? 3a या तो ये कर लीजिए या तो ये 3a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है b। फिर आता है इन द ब्रैकेट a प्लस b, a और b अगर इसे लेते हैं तो 2a प्लस b। अब क्रॉस चेक करो जरा, देखो a क्यूब ये आएगा, b क्यूब ये आएगा, 3 टू द 6, जब इस 6 का यहां पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, a स्क्वायर और b आएगा या नहीं आएगा मैथ्स। और जब आप इसका करेंगे 6 का यहां करेंगे तो 6 b स्क्वायर a आ जाएगा। तो मतलब ये कौन सा फॉर्मेट हुआ? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b। तो आप इसे डायरेक्टली क्या लिखेंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर। आप पावर क्यूब हटा दो, जो बेस होगा वो a बनेगा। तो अगर आप यहाँ पावर क्यूब हटाएंगे तो बेस क्या है? 2a, तो 2a आपका यहाँ पर आ गया 2a। इसी तरह वहां यहाँ पर हटाएंगे तो क्या मिलेगा? b, तो ये बन गया होल क्यूब। ये आपका फैक्टराइज हो गया बाय आइडेंटिटीज। क्लियर? इसका आंसर ये इसका फैक्टराइजेशन का आंसर होगा। अब आप सिमिलरली यहां चेक कर लीजिए, फिर से अगेन देखो सिमिलर है तो यहां पर आसानी से क्या लिख सकते थे? या माइनस है तो माइनस, यहां देखो सिर्फ क्या होगा? 3a की वैल्यू सेम रहेगा, मैंने कहा ना सेम रहेगा। फर्क ये होगा कि अब आपका यहां माइनस चल रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस ले लीजिए, तब इसे क्या लिखेंगे? a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 2a माइनस b, सॉरी होल क्यूब। चेक कर लीजिए अगेन 3 टू द 6 कैसे आएगा ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। और ये प्लस क्यों आया देख लीजिए जरा, माइनस का यानी 3 टू द 6 का जब इसमें करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई में माइनस कितनी बार है? 2 बार, तो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहां प्लस दिया है। तो नहीं तो आप सोचो सर आप यहां प्लस कह रहे थे, यहां प्लस है इसमें माइनस वाले में, तो ये वाला टर्म जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस b का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि देख लीजिए अगर आप कहीं भी ऐसा दिया रहे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस b, तो आप इसे लिख सकते हैं a माइनस b का होल क्यूब। इसलिए आपने डायरेक्टली वहां पर कर दिया a टू a माइनस b का होल क्यूब। सिमिलरली दोस्त यहां पर आ जाइए बच्चे, देखिए जरा ये बनेगा a क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस, कुछ गलत है थोड़ा सा देख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब, हाँ यहां थोड़ा सा 2 बार मैंने लिख दिया, ये रिपीट कर दिया है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके अब सही है। अब आप देखो a क्यूब b क्यूब, अब याद रखो 3a की वैल्यू क्या है? 3 और b की वैल्यू क्या है? 5। फिर इन द ब्रैकेट होता है a माइनस b, तो इसकी पावर क्यूब हटाओ, बेस है 3 और यहां बेस है 5 है। अगर आप इसे ओपन करें जरा देखिए a क्यूब माइनस ये आएगा, ऐसे ले लीजिए b क्यूब माइनस 3 3 9 9 5 जा 9 9 5 जा 45, 45 का 3 करेंगे तो 135 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 135a, और अगर इसका इसमें माइनस माइनस करेंगे प्लस, इसका कर दीजिए तो 45 5 जा 225 a स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं ना कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस b, ये हो सकता है a माइनस b का होल क्यूब। तो a की वैल्यू है बेटा आपका 3 और b की वैल्यू है आपका 5a, तो यहां आ गया आपका 5a और इसका क्या बन गया? होल क्यूब। यही आपका क्या है? आंसर। क्लियर हो रहा है? तो अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट। देखिए यहां पर बनाइए अगेन, तो ये बन जाएगा 4a का होल क्यूब, 4 4 जा 16 4 जा 64, ये होगा माइनस 3b का होल क्यूब। फिर फार्मूला माइनस 3a की वैल्यू 4a, b की वैल्यू 3b इन द ब्रैकेट a माइनस b, a की वैल्यू है 4a, b की वैल्यू है 3b। अब आप चेक करो 3 3 जा 9 4 जा 36, 36 में 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 144 आएगा। इसका जब इन पूरे का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो a 2 बार है a स्क्वायर b, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 4 जा 36 का 3 करो 108, और ये b स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? फिर
तो a 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये आपका बेसिकली क्या है, आंसर है क्वेश्चन 8 के फोर्थ पार्ट का। तो आप इस तरीके से आसानी से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इन एक्सरसाइज का। अभी पांचवें का एक पार्ट और है, वो भी आपको बता दिया जाता है। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलो लेट्स डू। अब दोस्तों क्या करना है, आपके फैक्टराइजेशन का पांचवा पार्ट है क्वेश्चन 8 का। देखिए क्या क्या है, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p की पावर p स्क्वायर और एंड प्लस 1/4p। सर ये फैक्टराइज करिए कैसे होने वाला है। अगेन कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है, सेम पे दिया है। आप चेक करें, इसे क्या होगा, एक क्यूब बनाया जा सकता है और इसे बनाया जा सकता है 1/6 की पावर क्यूब। 1 की पावर कितनी भी कर लीजिए 1 आएगा, 6 की पावर 3 टाइम्स करेंगे दोस्त तो आ जाएगा 216, 3 की पावर 3 टाइम्स करेंगे 27 आएगा, साथ में p क्यूब। अब अगर मैं फार्मूला सेट करूं तो -3a की वैल्यू है 3p, p की वैल्यू है 1/6, इन द ब्रैकेट a - b, a की वैल्यू 3p, b की वैल्यू 1/6। चेक करिए, 3 से कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, देखो चेक करो, 3 1 3 3 2 जा। अब जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, इसके नीचे कुछ नहीं, 2 1 जा 2 और p स्क्वायर। फिर जब इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 3 से कट जाएगा, फिर से चेक करो, 3 से कटेगा तो 2 होगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो ये समझाने के लिए आपको बताया कि क्यों, ये क्या फॉर्मेट है, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस b। इस फॉर्मेट को कोई रहेगा तो उसे क्या लिख सकते थे आप, तो चेक करो, इसका क्यूब हटाओ, बेस क्या है, तो यहाँ क्या है बेस 3p और यहाँ क्या है आपका 1/6, इसका क्या बन गया आपका होल क्यूब, ये आपका क्या हो गया फिर। ओके, तो आप आसानी से इनके फैक्टराइजेशन कर सकते थे। ये आपका नॉर्मली आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 कह रहा है वेरीफाई करो, खुद एक फार्मूला है और फार्मूले को वेरीफाई करने की बात कर रहा है। क्वेश्चन 9 है वेरीफाई करने के लिए दे रखा है आपको दो फार्मूले, दोनों को फार्मूला वेरीफाई करना है। तो दिया हुआ है पहला पार्ट x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस y, सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। देखो कोई भी फार्मूला हो, जैसे मैंने कहा कि ये a माइनस b का होल क्यूब कैसे आया, इसी का जो गिवन पावर है 3, तो जिसकी भी पावर 3 बार होगा बेटा उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाता है। तो आप इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, यही ओपन होकर के आएगा, यानी ये आएगा। तो यहां पर एक खुद एक फार्मूला है x क्यूब प्लस y क्यूब का। ओके, तो आपको वेरीफाई करने की बात कर रहा है, तो आरएचएस ले लीजिए, आरएचएस ले लिया। आरएचएस पार्ट है x प्लस y और सेकंड ब्रैकेट है x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। अब आप देखो इस x का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म में होना चाहिए, तो देखो x का x स्क्वायर में x की पावर 3, x का इसमें x स्क्वायर साथ में y है, फिर x का y में तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर और x। सिमिलरली यहां देखो y का इसके साथ तो x स्क्वायर और साथ में y का इसके साथ तो y कितनी बार है 2 बार और साथ में क्या है x, y का इसमें कर दीजिए तो y की पावर 3 पावर ये प्लस प्लस तो प्लस। अब देखो पावर 2y पावर 2y x पावर 2y x की पावर 2y एक प्लस और एक माइनस 0, y की पावर 2 और x y की पावर 2 और x 0। इनमें पहले अगर मैं कभी ऐसे लिख देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये दोनों सब 0 हो गए। तो रिमेनिंग सिर्फ पार्ट क्या है बच्चे, x क्यूब प्लस y क्यूब। चेक करिए आरएचएस था कि नहीं, तो एलएचएस इक्वल क्या हो गया आपका आरएचएस, हेंस वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो वेरीफाइड ये कहता है, आप सुनते रहिए, वेरीफाइड ये कहता है बच्चे कि बस दोनों साइड को सॉल्व करो, अगर आपका इक्वल आता है तो वेरीफाई हो गया, नहीं इक्वल आता है तो वेरीफाई नहीं हुआ। ओके, तो सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट है, यहां जैसे प्लस था तो माइनस आएगा, माइनस और प्लस के फॉर्मूले में डिफरेंस क्या बताता देखिएगा, x क्यूब माइनस y क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट होगा x माइनस y, सेकंड ब्रैकेट आएगा दोस्त आपका x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। ये कह रहा है वेरीफाई को, जरा ध्यान से देखिए, जब यहां प्लस था तो यहां प्लस है और ये माइनस हो गया,
नोटिस करना आप इस बात को। जब यहां पर प्लस है तो यहां प्लस है और ये क्या था, माइनस था। चेक करो, जब यहां माइनस है तो ये माइनस हो गया और ये माइनस वाला क्या बन गया, यहां बदलाव होगा, बस और कोई बदलाव नहीं है, टर्म्स सारे वही है, प्लस माइनस का फर्क है। फिर अगेन आप लिखेंगे आरएचएस, आरएचएस, आरएचएस पार्ट देखिए क्या है आपका। ओके, अब आप अगेन वही कर दीजिए सिमिलरली, सॉरी यहां लगेगा बेटे। तो देखिए जरा, x का x में x की पावर 3, x का इसमें x x स्क्वायर साथ में y, फिर x का इसमें x और साथ में y स्क्वायर, इसका इसमें करो माइनस y x स्क्वायर, इसका इसमें करो माइनस माइनस प्लस x y स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस और y की पावर 3, x स्क्वायर y, आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता बेटा इसमें, x y स्क्वायर। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, x x x क्यूब, इसका x स्क्वायर y, इसका इसमें कर और इसका इसमें कर दिया, फिर y का इसमें करेंगे तो y, यहां पे बेटा माइनस आता, चेक करो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर साथ में x, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपका कुछ तो गलत हो रहा है। ओके, कुछ तो गलत हुआ है, चलो चेक करते हैं। x x x क्यूब, x का इसमें x स्क्वायर y, इसका x y स्क्वायर, वो x स्क्वायर y, फिर इसके माइनस माइनस प्लस हो रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस। अब चेक करो ये y स्क्वायर ये कैंसिल। ओके, सॉरी कुछ मिस्टेक, ठीक है, x y स्क्वायर, एक मिनट, x स्क्वायर y, y स्क्वायर x, ये कहां से आ रहा है, क्लियर। चेक कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं है, सारे प्लस, हाँ गलती है कि यहाँ पर बेटा प्लस था, हमने प्लस नहीं लिया। अब देखो तब आपका एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस, ये भी क्या हुआ 0, तो फाइनली क्या बचा x क्यूब माइनस, तो यहाँ प्लस था हमने प्लस नहीं लिया, तो फाइनली देखिए ये किसके बराबर हो गया, LHS के, LHS इक्वल किसके बराबर हो गया, RHS के, आपका तो वेरी हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं आपके आसानी से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, 10 इसी फार्मूले पर यूज होंगे, ठीक है। तो चलो 10 इसी फार्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है आपका, क्वेश्चन 10 27y की पावर 3 प्लस 125 z स्क्वायर क्यूब, ये आपका फार्मूला है, वो क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है। तो देखिए ये वही फार्मूला जो अभी लगा, केवल दो नंबर है और दोनों में कह रहा है क्यूब होना चाहिए, तो क्यूब है और वहां प्लस है तो प्लस का फार्मूला लगेगा। तो आप देखो इसे क्या बनाया जा सकता है, 3y का क्यूब और ये बन सकता है 5z का होल क्यूब, ठीक है। तब आपके पास फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अभी जस्ट रिसेंटली हमने xy की टर्म में किया था ये a और b के, तो आप यहां शिफ्ट करो, देखो 3y की पावर 3 प्लस 5z की पावर 3, इसके कहने के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में 3y और b की वैल्यू क्या है 5z। अगेन सेकंड ब्रैकेट में होगा a, तो 3y का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू है 3y, b की वैल्यू कितनी है 5, प्लस b की वैल्यू कितनी है 5z का होल स्क्वायर। अब आप देखो 3y प्लस 5z, यहां देखो 3 का तो 9y स्क्वायर, 3 5 जा 15yz और यहां क्या आ गया 125z स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म या फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट। ओके, सिमिलरली माइनस का एक यूज दे रखा है आपको कुछ ऐसा, इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। कह रहा है 64m की पावर 3 माइनस 343 z की पावर n की पावर 3, क्लियर। जैसे प्लस दिया वैसे ही माइनस, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फैक्टराइजेशन में किया था 4 की पावर अगर 3 लिया जाए तो 64 आता है, 4 4 जा 64, 4 जा 16, 4 जा 64। यहां देखो 7n, ये जो 343 है ये 7 का पावर 3 पे आता है,
चेक कर ले, 7 7 जा कितना, 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो 49 आया, 49 का 7 में करेंगे, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 और 2 30 और 34। तो अब आप अप्लाई करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। फर्स्ट ब्रैकेट विल बी a माइनस b, सेकंड ब्रैकेट विल a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। माइनस वाले में सारे प्लस होते हैं, देखो वहां पर लिखा हुआ है। अगेन इसको आप अगर एडजस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो पावर 3 हटा दीजिए तो a मिलता है, तो पावर 3 हटाते हैं, यहाँ बेस क्या है बच्चों 4m और दूसरा क्या है 7m। यहाँ देखिए क्या होगा 4m का स्क्वायर प्लस 4m मल्टीप्लाई 7m और लास्ट में है आपका 7n का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या होगा 4m माइनस 7m, 4 4 जा 16m स्क्वायर, 4 से बन जाए 28mn और लास्ट में है 49, 7 से बन जाए 49 का। ये फाइनली आपका फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो इस तरीके से आसानी से आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। गुड डे, मेहनत करते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।